रिंग आगे एल्विश यादव पर एक और बड़ा आरोप लगा है। अब पीएफए के सदस्य सौरभ गुप्ता को धमकाने का आरोप लगा है। रवि तमंचा से मिलकर एल्विश दबाव बना रहे हैं, मुझे आपराधिक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ गुप्ता ने जानकारी दी है। सौरभ गुप्ता ने डीजीपी के से मामले की शिकायत भी की है डीजीपी से, और कुछ पुलिस वाले भी एल्विश यादव के साथ मिले हुए हैं। कुख्यात वन्य जीव तस्कर है रवि तमंचा और कुख्यात वन्य जीव तस्कर, जिसके साथ मिलकर अब जो एल्विश यादव है, एल्विश यादव लगातार यहां पर पीएफए के सदस्य को धमका रहे हैं। और ऐसे में डीजीपी से भी इसकी शिकायत की गई है। लेकिन बता दें आपको कि जिस पीएफए के सदस्य को लगातार एल्विश यादव धमका रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इस मामले में एक अर्जी भी लगाई थी, जिसको स्वीकार करते हुए मामला भी दर्ज किया गया। ऐसे में अब एक बार फिर से सौरभ ने ये एक बड़ा आरोप लगाया है। सौरभ गुप्ता ने डीजीपी से इस मामले की शिकायत दी है। सौरभ गुप्ता का कहना है कि एल्विश यादव उन्हें धमका रहे हैं, रवि तमंचा के साथ मिलकर उनको धमका रहे हैं। रवि तमंचा जो कि कुख्यात वन्य जीव तस्कर हैं और उनके साथ मिलकर एक बार फिर से धमकी दी है। ऐसे में एक के बाद एक अगर देखा जाए तो एल्विश यादव के खिलाफ जिस तरीके से मामले दर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में एल्विश यादव को शायद अभी कानून का कोई डर, कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है एल्विश यादव में, क्योंकि लगातार मामले दर्ज होने के बाद भी एल्विश यादव लोगों को, जो गवाह हैं उनके मामले में, उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, उनको डराने का काम कर रहे हैं, और ऐसे में उनको चुप रहने की धमकी वो दे रहे हैं। जिसके बाद पहले पत्रकारों से उन्होंने बदसलूकी करी, उसके बाद से एल्विश यादव जो है लगातार ही लोगों को डराने का काम अब करते जा रहे हैं, और ऐसे में उनके अंदर कोई भी कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार उनसे पूछताछ इस मामले में हुई थी, एक के बाद एक मुश्किलें उनके कई इस मामले में अब तक बढ़ चुकी हैं, और अनेकों मामले उन पर अब तक, गुरुग्राम की बात करें या फिर नोएडा की बात करें, उन पर दर्ज हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एल्विश यादव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अब यहां पर सौरभ गुप्ता ने डीजीपी से मुलाकात करके एक और शिकायत दी है, जिसमें एल्विश यादव पर एक और आरोप उन्होंने लगाया है। पीएफए सदस्य हैं सौरभ गुप्ता, उन्हें धमकाया है। रवि तमंचा से मिलकर एल्विश यादव दबाव बनवा रहे हैं, मुझे आपराधिक षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब चलिए पीएफए सदस्य सौरभ गुप्ता, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि आखिरकार क्या कुछ एल्विश यादव उन्हें कह रहे हैं लगातार, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने इस मामले में अर्जी दी थी जो स्वीकार कर ली गई थी। सौरभ गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। एक बार फिर से डीजीपी से मिलकर आपने शिकायत की है एल्विश यादव की, और अभी हाल ही में आपने जो शिकायत दी थी उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन फिर से आपने यहाँ पर कहा है कि अब रवि तमंचा के साथ मिलकर आप पर दबाव बना रहे हैं एल्विश यादव। देखिए, ये रवि तमंचा है, कुख्यात वन्यजीव तस्कर है। इस पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, और ये आदमी पिछले 1.5 साल से हम लोगों को ट्रोल कर रहा है इस पूरे मामले के अंदर। इस पर पहले अभी एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाने में। इसको अरेस्ट किया गया, इसको चार्जशीट किया गया, और जब इसको अरेस्ट किया गया तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। इस आदमी की रिकॉर्डिंग एक यूपी पुलिस के एक दरोगा से इसकी रिकॉर्डिंग थी, जो कि हम लोगों को षड्यंत्र के तहत ये लोग फंसा रहे थे। इन्होंने फर्जी वीडियो हमारा डाल दिया, कहीं सोशल मीडिया से उठाकर 4 साल पुराना वीडियो डाल दिया, और उस वीडियो पर हम पर एक फर्जी एफआईआर कराई गई। लेकिन जब पुलिस जांच हुई तो पता चला कि वो वीडियो फर्जी था। उसके बाद इंस्पेक्टर के साथ इनकी जो रिकॉर्डिंग थी रवि तमंचा, मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूं। महिलाओं को ट्रोल करने पर, वन्यजीव तस्करी, साइबर क्राइम के तहत इस व्यक्ति के खिलाफ आज तक 14-15 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कई बार ये जेल गया है। मुंबई पुलिस ने भी एक चिट्ठी गाजियाबाद पुलिस को लिखी थी कि आपके यहाँ का ये आरोपी है, इस पर कार्रवाई हो। इस आरोपी रवि तमंचा से एल्विश यादव और इसके गिरोह के लोग मिल गए, और ये लगातार गलत तरीके से हमारी नकारात्मक छवि बनाने के लिए लगातार सरकारी एजेंसियों को, पुलिस को झूठे सच्चे ट्विटर पे वीडियो बनाकर, फोटोशॉप करके झूठे वीडियो बनाकर ये लोग डाल रहे हैं। और इसी के लिए मैंने आज डीजीपी को भी कंप्लेंट लिखी है। गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, सभी को हमने कंप्लेंट लिखी है। यही नहीं, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो रिकॉर्डिंग इनकी हमारे पास आई है हम लोगों को साजिश के तहत फंसाने की, तो उसके अंदर बाकायदा गाजियाबाद सिटी के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इंस्पेक्टर द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और वो हमें फंसाने के लिए कह रहे हैं कि किस तरह से इनको फंसाया जाए। डीसीपी के खिलाफ ट्वीट करो,
एसीपी के खिलाफ ट्वीट करो, इनके खिलाफ यहाँ कंप्लेंट लगाओ और इनको इस तरह से फंसाओ। और मैं आपको बता देता हूं, जब हमने इस इंस्पेक्टर का इतिहास पता करा तो ये नोएडा के दनकौर थाने में तैनात है, इस समय साइबर क्राइम देख रहा है। मैं शुरू से कह रहा हूं, देखिए पिछले 1.5 साल से हमारी रेकी की जा रही है, हमारी पल पल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है, और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया जब एक ठीक है। एक कुख्यात तस्कर के साथ क्या मतलब। बिल्कुल और कल से ये सौरभ, समय की बहुत कमी है। एक आखिरी रिएक्शन आपसे जानना चाहेंगे, एक आखिरी सवाल आपसे है, आखिरी जवाब आपसे जानना चाहेंगे। आपने डीजीपी से शिकायत की है इस मामले में, आप एल्विश यादव के, ऐसे में उनकी तरफ से क्या आश्वासन आपको दिया गया है? देखिए, पुलिस का कहना है कि वो तत्परता से इसके अंदर कार्रवाई करेंगे। ऑलरेडी एक केस रजिस्टर्ड कर चुकी है नोएडा गाजियाबाद पुलिस, और उसमें चार्जशीट भी लगा चुकी है। अब हम इस मामले में नोएडा कोर्ट में जा रहे हैं। कल भी हमारी नोएडा के सरकारी वकीलों से, जॉइंट डायरेक्टर से मीटिंग हुई थी। अब इस मामले में इन सब आरोपियों की बेल कैंसिलेशन हम लोग नोएडा के अंदर फाइल कर रहे हैं। अब जो रिकॉर्डिंग हमारे पास आई और जो सब तथ्य हमारे पास आए हैं, अब इन सब लोगों से हम बिल्कुल ठीक है सौरभ, ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, या आप बेटी पहुंचाने के लिए हम तक, दर्शकों तक, और ऐसे में ये विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।